स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। समझते हैं जो नाटो है वो किस तरीके से रूस और खुद यूरोप के लिए भी कितना खतरा बनकर सामने आया है। इससे सिर्फ एक फायदा है, वो है अमेरिका का। पूरे विश्व के अंदर वो वर्चस्व अपना रहा है और नाटो का पैसा खर्चा कर रहा है। तो समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले नाटो के विस्तार से लेके नाटो अब तक की कहानी समझते हैं। नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। फुल फॉर्म जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसको क्या है, वॉशिंगटन डीसी संधि के नाम से भी जानते हैं, या क्या बोलते हैं आप इसे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी भी कह सकते हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी तो मात्र इसके अंदर 12 देश थे। समझते हैं इसकी स्थापना क्यों हुई थी। इसकी स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि उस समय तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो रूस था वो बड़े पैमाने पर यूरोप में क्या कर रहा था, अपना एग्रेशन दिखाते हुए उनपे साम्यवाद लेकर आ रहा था जबरदस्ती। जैसे कि उसने ऐसा कहां कहां किया, पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, अर्जमेनिया, यानी ये समझ लो जर्मनी जो है, जर्मनी को आधा बांट लो, अर्जमेनिया यानी कि हाफ जर्मनी कर लो। जो पूर्वी जर्मनी है वो किसके पास चली गई थी, रूस के, यानी कि सोवियत संघ के पास चली गई थी। इसीलिए अमेरिका ने क्या कहा कि भाई अगर आपको यूएसएसआर से, सोवियत संघ से बचना है अर्ज में, तो एक हम लोग क्या करते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी एक संधि बनाते हैं। किसी एक पर भी हमला हुआ तो सारे देश उसे अपने पर हमला मानेंगे। तो इस बात पे क्या हो गए थे, ये देश सहमत हो गए थे। इससे पहले भी यूरोप के क्या बोलते हैं 6 देशों ने संधि बनाई थी, उसका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो समझते हैं, ठीक है, संस्थापक देश कौन कौन से थे। तो 2 जो थे वो नॉर्थ अमेरिका से थे, कनाडा और यूएसए। ये 2 जो है वो कहां से हैं, नॉर्थ अमेरिका के। नेक्स्ट नंबर पे 10 कौन कौन से हैं, एक तो पोर्चुगल, यानी एक पुर्तगाल है, फ्रांस है, नेक्स्ट नंबर बेल्जियम है, नीदरलैंड है, अर्जमेनिया। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पर आपका क्या है, नॉर्वे हो गया, यूके हो गया, नेक्स्ट नंबर आइसलैंड हो गया, ठीक है, इटली हो गई, ठीक है। ये जो देश थे इसके संस्थापक देश थे। नेक्स्ट ये है कि यूएसएसआर उसके बावजूद भी पीछे नहीं हट रहा था। कहने का मतलब ये 1900 क्या बोलते हैं 56 के अंदर 1956 में उसने हंगरी में हस्तक्षेप कर दिया और हंगरी में साम्यवाद लेकर आ गया, ठीक है। ये तो इस तरीके से क्या हुआ, बाकी देश भी क्या है नाटो के मेंबर बनने के इच्छुक हुए, जिससे कि रूस उन पर क्या ना कर पाए, हमला ना कर पाए। तो इसी समय क्या हुआ कि इसने 2 देशों पर और हमला किया था अर्ज में, यानी कि वहां पर क्या है, जो कम्युनिस्ट मतलब उसमें मार्क्सवाद की क्रांति लेकर आने चाह रहा था। वो कौन कौन से था, टर्की और ग्रीस। कौन कौन सा, ये रहा ग्रीस, ये रहा टर्की। तो ग्रीस और टर्की में टूमेन सिद्धांत, जो उस समय क्या है राष्ट्रपति टूमेन थे, उन्होंने क्या किया, इन्हें 400 मिलियन डॉलर की, कितना, 400 मिलियन डॉलर की मदद दी, ठीक है। 300 ग्रीस के लिए थी और 100 जो थी वो टर्की के लिए थी। इन दोनों ने जैसे ही अर्जमनिया इस मतलब क्या बोलते प्रॉब्लम से बाहर निकले, वैसे ही इन्होंने नाटो की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो कब, 1952 के अंदर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हमने लिखा है, नहीं लिखा, ठीक है, कोई बात नहीं। टर्की और ग्रीस को 1952 के अंदर क्या कर दिया, नाटो का मेंबर बना लिया गया। क्यों, क्योंकि इन दोनों के अंदर क्रांति आने वाली थी, अमेरिका ने बचाया था और नाटो का सदस्य बना लिया। अब समझते हैं उसी समय क्या हुआ, जर्मन की वॉल खड़ी हो गई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, 1961 में जर्मनी की दीवार खड़ी हो गई। उससे पहले जर्मनी 2 हिस्सों में बट गया, एक तो पूर्वी जर्मनी जहां पर साम्यवाद था और एक पश्चिमी जर्मनी जहां पर पूंजीवाद था, ठीक है। तो ये 150 किलोमीटर जो लंबी दीवार थी, इसने क्या है जर्मनी को बांट दिया। तो ये जो पूर्वी जर्मनी है वो 1955 में नाटो का मेंबर बन गया, ठीक है। और इसी के साथ जो स्पेन था अर्जमेनिया, वो 1982 के अंदर नाटो का मेंबर बन गया। यानी मात्र 16 देश ही थे जो यूएसएसआर के खत्म होने से पहले नाटो के सदस्य थे। यूएसएसआर का मतलब ये है सोवियत संघ, यानी कि यूएसएसआर, इसकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं, ठीक है, अगर समझना है तो, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्लियर है। अब देखो हमारे जो देश है आई ना, हम यहाँ पर डेफिनेशन मैं समझा देता हूँ। यूनियन का मतलब क्या होता है और यूनाइटेड का मतलब क्या होता है, ये कभी और देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर टाइम नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं, छोटी सी डेफिनेशन दे देता हूँ। यूनियन का मतलब है जो जबरदस्ती इकट्ठे किए जाते हैं। यूनाइटेड का मतलब होता है जो स्वेच्छा से इकट्ठे होते हैं। समझ में नहीं है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वो जो 50 राज्य वो स्वेच्छा से इकट्ठे हुए हैं। ये यूनियन है, इसमें जबरदस्ती क्या है, राज्यों को इकट्ठा रखा गया है, जिसकी वजह से क्या है कोई राज्य इसमें से बाहर ना निकल सके, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे, भारत को भी यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं, अर्जमेनिया यूनाइटेड ऑफ स्टेट नहीं बोलते, इसीलिए, ठीक है। तो समझते हैं यहां पर जो हम समझाने वाले थे वो ये था कि भाई अब 16 देश तो मेंबर बन चुके हैं, फिर क्या हुआ 1991 के अंदर 25 दिसंबर को सोवियत संघ था वो टूट गया, 15 छोटे छोटे देशों में टूट गया। एक तो रूस है, अर्जमेनिया है, सेंट्रल एशिया 5 देशों में टूट गया, ठीक है। यहाँ पर जो काकस है अर्जमेनिया, वो 3 देशों में, जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, 5 देश यहाँ पर क्या सेंट्रल एशिया के टूट गए। नेक्स्ट नंबर पे आपका क्या, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, 3 ये आ गए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, 15 हो गए,
5 ये, 3 5 के बाद 6 7 8, रूस 1 9, 9 गया 10 11 12, कितने देश हो गए? 12 हो गए। नेक्स्ट नंबर यूक्रेन 13, बेलारूस 14, क्या सोवियत संघ है नाटो में शामिल होगा। अब सोवियत संघ के विघटन के बाद जितने यूरोप के वो सारे नाटो में क्या है इच्छा व्यक्त की शामिल होने, क्योंकि रूस क्या है दोबारा से उन पे क्या ना करे, हमला ना करे, क्योंकि रूस क्या है भले खत्म हुआ था परंतु मिलिट्री उसकी पावर कम नहीं हुई थी। आज भी देख लो रूस मिलिट्री पावर में कितना ज्यादा है कि उसने अमेरिका तक को नाटो तक को शांत करवा दिया, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, इसलिए उन्हें डर था कि कल को दोबारा रूस ऐसा कर सकता है। इसीलिए क्या है बहुत सारे देशों ने स्वेच्छा से क्या है अपनी नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किए। तो समझते हैं कौन कौन से देश है जो नाटो में शामिल हुए, मतलब क्या बोलते हैं सोवियत संघ के विघटन होने के बाद। तो सबसे पहले 1999 में चेक रिपब्लिक, कौन सा चेकोस्लोवाकिया था, वो दो हिस्सों में टूट गया था देश। ठीक है, एक चेक अलग हो गया था और स्लोवाकिया अलग हो गया था, तो चेक रिपब्लिक शामिल हुआ। ठीक है, हंगरी, दूसरा कौन, हंगरी और पोलैंड, ये 3 देश शामिल हो गए नाटो के अंदर। कब? 1999 में। फिर 2004 के अंदर कितने देश, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, यहाँ रूस के जस्ट पास में लगते हुए 3 देश जिसे वॉल्टिक गणराज्य बोलते हैं। ठीक है, क्या एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया और बुल्गारिया, रोमानिया यहाँ पर नीचे है समय, और स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, ये देश किसमें शामिल हुए, नाटो के मेंबर बने। फिर उसके बाद क्या है 2009 के अंदर अल्बानिया, क्रोटेरिया और क्या बोलते हैं जो ये मॉन्टेग्रू है, ये जो है ना, ये यहां पर क्या हुआ था कि युगोस्लाविया कई छोटे छोटे देशों में टूट गया। अरे समझ नहीं आता है, जैसे कि ये बाल्टिक गणराज्य है, ये बाल्कन द्वीप था। यहाँ पर ये बाल्कन क्या है, एक पर्वत है और उसी के नाम पर बाल्कन प्रायद्वीप पड़ा है। ठीक है, ये छोटे छोटे देशों में टूट गया, तो ये देश क्या है आपस में ही लड़ रहे थे समझ में। तो इन्होंने देखा कि यदि एक पे भी हमला हुआ तो नाटो लड़ेगा, इसलिए कि हम नाटो की मेंबरशिप ले लेते हैं। नाटो की अगर हम सदस्य बन जाएंगे तो हम एक दूसरे से लड़ेंगे, तो नाटो की सेना हमारे अगेंस्ट नहीं लड़ेगी। तो समझते हैं। ठीक है, 2009 में ये शामिल हुए। 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया, ये भी बाल्कन प्रायद्वीप का ही है। ठीक है, मेंबर ही था। ठीक है, लास्ट में अभी हम लोगों के सामने जुड़ चुका है वो फिनलैंड। हम लोगों के सामने का मतलब सुना है, इस समय तक तो हम लोग उतने नहीं थे, 2009 में अरस में बच्चे थे। ठीक है, पर फिनलैंड है 2023 में और स्वीडन अभी 2024 में जुड़ा है मार्च। ठीक है, तो इस हिसाब से अब नाटो के 32 देश बन चुके हैं और नाटो एक ऐसा संगठन बन गया है जिसने रूस और चीन की वर्चस्व को चुनौती देगा, और ये भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, क्योंकि चीन बड़ा एग्रेसिव जो हो रहा था, नाटो है यार में नहीं है, यदि किसी एक देश से भी, क्योंकि रूस तो वैसे सॉरी अमेरिका तो अपने वर्चस्व को चुनौती देने नहीं देगा, अगर ऐसा होता है तो इन सबके खर्चे पर वो चीन से लड़ेगा। सुनो, ये फायदा होगा और ये इंडिया के लिए फायदा है। ठीक है, इसलिए देखो स्वीडन ने सदस्यता ली, हमने विरोध नहीं किया, चाइना रशिया विरोध कर रहे हैं, समझ में नहीं। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पर हम क्या कि रूस और चीन के लिए ये क्यों खतरा है और भारत को इससे क्या लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो टोटल 5 कारण बताता हूं जिसकी वजह से क्या बोलते हैं रूस और चीन को इससे नुकसान है।